हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन फिगर द अपर वायर इज मेड ऑफ स्टील एट द लोअर ऑफ कॉपर. द वायर्स हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन. Find the ratio of longitudinal strains developed in the two wires. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Young modulus of elasticity. Basically जब हम बात करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये हमें रेशियो बताता है स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन. तो इस केस में अगर हम बात करें स्ट्रेन की, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं. एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है, इट इज गिवन एज स्ट्रेस दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो वायर दे रखे हैं, एक तो स्टील की दे रखी है, दूसरी कॉपर की. दोनों के लिए अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन की बात करें, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट हियर यंग मॉड्यूलस फॉर द कॉपर वायर. तो कॉपर के लिए यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू गिवन होती है, इट इज 1.3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे स्टील के लिए, तो यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है, इट इज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेन फॉर स्टील वायर, स्टील वायर के लिए अगर हम स्ट्रेन की बात करें, इट विल बी del L by L फॉर द स्टील. इट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द गिवन स्टील वायर. और साथ में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये भी हम यहाँ पे स्टील का कंसिडर करेंगे. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेन फॉर कॉपर वायर, तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉपर वायर है, कॉपर वायर के लिए जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी, इट विल बी del L by L फॉर द कॉपर वायर. एंड इट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट विल बी फॉर द कॉपर डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉपर. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम दोनों वैल्यूज का रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस केस में वी कैन से इक्वेशन नंबर 2 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेन फॉर कॉपर वायर विल बी डिवाइडेड बाय स्ट्रेन फॉर स्टील वायर. दोनों के लिए अगर हम यहाँ पे रेशियो ले लें, तो जो ये रेशियो हमारे पास निकल के आएगा, इट विल बी गिवन एज F डिवाइडेड बाय A फॉर कॉपर. और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉपर. और स्टील के लिए जस्ट ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज यंग मॉड्यूलस फॉर इलास्टिसिटी स्टील के लिए डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया. और जहाँ पे जो एरिया है, ये हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे फॉर द स्टील. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के लिए सेम है, तो एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. जो स्टील है, इसके लिए यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू, इट इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और कॉपर के लिए यही वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करें, 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस रेशियो विल बिकम 1.538. और इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1.54 के बराबर. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन का रेशियो निकल के आएगा, इट विल बी 1.54. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से find the ratio of longitudinal strain developed in the two wire. It will be 1.54. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.